फ्रीक्वेंट लंग में इन्फेक्शन होना, बच्चे में खांसी होना, बार बार निमोनिया होना, साल में 3 से 4 बार निमोनिया हो जाना, ये भी एक हार्ट डिजीज का साइन है। हार्ट डिजीज का साइन है। जैसे अगर 1000 बच्चों की अगर बर्थ हो रही है तो उसमें से 1 से 2 बच्चा कंजेनिटल हार्ट डिजीज से ग्रस्त है। बच्चों के दिल में छेद होता है, लेकिन माता पिता जो हैं वह समझ नहीं पाते कि आखिरकार बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। दूध पीते हुए उसको फोरहेड स्वेटिंग एक साइन रहता है, माथे में पसीना आना, वो फोरहेड स्वेटिंग एक साइन होता है हार्ट फेलियर का बच्चों में। फिर आता है कि बच्चा दूध पीते पीते थक जाता है, और दूध पीते पीते ऐसा थकता है कि वो बेसिकली सक रेस्ट सक साइकिल में चला जाता है। तो ये भी एक हार्ट फेलियर का बच्चों में साइन है। मतलब है कि घबराएं नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, फ्रीक्वेंट इको कराएं और उसकी सिवियरिटी का पता करें। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जन्म से ही कुछ बच्चों को होता है हृदय रोग और बच्चों के दिल में छेद होता है, लेकिन माता पिता जो हैं वह समझ नहीं पाते कि आखिरकार बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। अक्सर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये देखने को मिलती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, जे MD मेडिसिन और DM कार्डियो हैं और साथ में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे ज़िला उधमपुर में बैठते हैं, बिल्कुल चबूतरा के नज़दीक इनका अपना ओमकार हार्ट केयर सेंटर है और यहीं पे ये लोगों के इलाज भी करते हैं। और हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो हृदय की बीमारियां होती हैं उनका पता कैसे लगाया जा सकता है। मैं अरुण शर्मा, दैनिक स्टेट समाचार से, और आप इस समय देख सकते हैं तस्वीरों में हमारे साथ डॉक्टर जी मौजूद हैं और इनकी जो ओमकार हार्ट केयर सेंटर है और ये बिल्कुल उधमपुर सिटी के बीच मौजूद है, चबूतरा के नज़दीक है। डॉक्टर जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर साहब, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बचपन से ही उनके दिल में छेद होता है या कि और भी जो हृदय की रिलेटेड बीमारियां होती हैं, लेकिन जो माता पिता हैं उन्हें पता नहीं चलता इसके क्या सिम्टम होते हैं, कैसे इसका पता लगाया जा सकता है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। कहना कि ये मतलब है कि बच्चों में जो जन्मजात हृदय रोग जो हैं, जिनको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं, ये बच्चों में बहुत ही आजकल के कॉमन है। जैसे अगर 1000 बच्चों की अगर बर्थ हो रही है तो उसमें से 1 से 2 बच्चा कंजेनिटल हार्ट डिजीज से ग्रस्त है। तो कहने का ये मतलब है कि ये एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज या जन्मजात जो शिशु हृदय रोग हैं, वो बेसिकली 2 विभागों में डिवीजन है उनकी। जैसे कुछ होती हैं साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज और एक होती है एसाइनोटिक। साइनोटिक का वर्ड का मतलब है कि बच्चा जो है नीला पड़ता है, और एसाइनोटिक यानी जिसमें नीला नहीं पड़ता। तो सिम्टम जो लक्षण जो हैं हमारे, जो मोस्ट कॉमनली जो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एसाइनोटिक में जैसे बच्चे का सुराख होना, दिल में सुराख जिसको हम बोलते हैं, जो उसमें 3 टाइप का बेसिकली कॉमन है। जैसे ASD है, एक एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एक होता है VSD, जो वेंट्रिकल हमारे 2 चैम्बर होते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, एक ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं, नीचे वाले 2 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स के बीच में एक इंटैक्ट सेप्टम होता है, एक मसल का वॉल होता है, दीवार आप कह सकते हैं। अगर उसके बीच में कोई होल है तो उसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलेंगे। और 2 वेंट्रिकल जो है नीचे के हमारे 2 चैम्बर रहते हैं, उनके बीच में अगर होल है तो उसको VSD कहते हैं। तो सबसे इनके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स अगर ये डिपेंड करता है कि जो हमारा दिल में छेद है, सुराख है, वो उसका साइज़ कितना है। अगर साइज़ बड़ा है, जैसे 8 mm 10 mm के ऊपर साइज़ है, तो बच्चे में जो सिम्टम्स आएंगे वही बाई बर्थ सिम्टम्स क्या होंगे। जैसे हम लोग बड़ों में सिम्टम्स आते हैं सांस फूलना, बट बच्चा तो चल नहीं पाता है, बच्चा तो नॉर्मल तो उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे? दूध पीते हुए उसको फोरहेड स्वेटिंग एक साइन रहता है, माथे में पसीना आना, वो फोरहेड स्वेटिंग एक साइन होता है हार्ट फेलियर का बच्चों में। फिर आता है कि बच्चा दूध पीते पीते थक जाता है, और दूध पीते पीते ऐसा थकता है कि वो बेसिकली सक रेस्ट सक साइकिल में चला जाता है। इसका कहने का मतलब थोड़ा सा दूध पिएगा, बच्चा थक जाएगा, वो रोएगा, फिर से अपनी वो जैसे उसकी सांस घटेगी फिर से सक करेगा मिल्क को मदर, तो फिर से एक सक, फिर से रेस्ट लेगा, सक रेस्ट सक साइकिल। तो ये भी एक हार्ट फेलियर का बच्चों में साइन है। तो ये 2 मेन सिम्टम्स आगे मैंने बता दिए। फिर तीसरा आता है कि अगर ये बहुत बड़ा सुराख है तो फ्रिक्वेंटली जो मिक्स होता है, क्योंकि राइट साइड ऑफ द हार्ट में हमारा इम्प्योर ब्लड होता है और लेफ्ट वाले हार्ट में होता है प्योर ब्लड।
जब इनके बीच में सुराख है हार्ट के बीच में, तो इम्प्योर और प्योर ब्लड दोनों मिक्स हो रहा है। मिक्स हो रहा है तो क्या होगा, यही बॉडी में पंप करेगा ब्लड, तो लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में आपको इन्फेक्शन होगी। तो फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब फ्रिक्वेंट लंग में इन्फेक्शन होना, बच्चे में खांसी होना, बार बार निमोनिया होना, साल में 3 से 4 बार निमोनिया हो जाना, ये भी एक हार्ट डिजीज़ का साइन है। तो ये मैंने 3 जो मेन सिम्टम्स आपको बताए, फोरहेड स्वेटिंग होना, पसीना आना माथे पे, सक साइकिल, जो बच्चा थक जाता है दूध पीते पीते, और तीसरा आपका जैसे ही आपको बार बार निमोनिया होना बच्चे में, ये हार्ट डिजीज़ के साइन है। तीसरा जो दूसरा मैंने ये साइनोटिक हार्ट डिजीज़ की आपको बात करूं, तो उसमें बच्चा क्या होता है, नीला पड़ता है, उसके नाखून, ओठों के जैसे लिप्स के अराउंड आपको क्या रहेगा, नीलापन आएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी, जहाँ टंग के ऊपर नीचे हिस्से में देखेंगे। तो ये सारी एक ब्रॉड कैटेगरीज में कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं। तो काफ़ी अच्छे से जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने कि किस तरह से जो बच्चे के दिल में छेद होता है उसके सिम्टम क्या होते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रीफली हमें समझाए हैं, और शायद हमारे दर्शक जो है वो भी इन चीज़ों को सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। डॉक्टर साहब, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आगे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, किस तरह की जो गाइडलाइंस है वो अपनाना चाहिए? यस, देखिए सबसे पहले तो ये इसका कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेनी चाहिए, हार्ट हृदय रोग विशेषज्ञ से। तो वो सबसे पहले एग्जामिन करेंगे चाइल्ड को, और उसके बाद एक इको टेस्ट होता है 2D इको, उससे डायग्नोज हो जाएगा। फिर डिपेंड करता है कि उसका साइज़, जैसे ASD अगर लेस देन 3 mm है तो 100% चांसेस हैं कि इट विल क्लोज। 3 to 5 mm तो 88% चांसेस हैं, 80 to 90% क्लोज होने के चांसेस हैं। 5 to 8 mm बहुत कम, 60% चांसेस हैं। मोर देन 8 mm रेयरली क्लोजेज। तो डिपेंड करता है साइज़। अब नेचुरल हिस्ट्री क्या है, कुछ लोग इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि मेरे बच्चे को, और नेचुरल सी बात, स्वाभाविक बात है, पेरेंट्स जो हैं छेद एक टर्म सुन के ही उनके दिमाग में एक बात उठती है कि इसको हार्ट डिजीज़ है। तो कहने का ये मतलब है, घबराएं नहीं, आप कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लें और उसको फॉलो अप कर दें। अगर लेस देन 3 mm है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कौन सा साइज डिफेक्ट है, ASD है, VSD है, या PDA होता है हमारा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, जो कि बंद हो जाता है 24 घंटे के बाद ही। एक डक्टस आर्टरियोसिस दो वेसल्स को जोड़ता है, वो 24 घंटे के बाद बंद हो जाता है। वो बच्चे का फिटल के टाइम, जो जब माँ के पेट में बच्चा होता है उस टाइम उन दोनों के आर्टरीज के बीच प्रोटेक्शन होता है। अगर वो पेटेंट रह जाए तो उसको हम पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं, एक टर्म होती है PDA। तो कहने का ये मतलब है कि घबराएं नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, फ्रीक्वेंट इको कराएं और उसकी सिवियरिटी का पता करें कि जो हमारा साइज़ है ASD, VSD, PDA वो किस लेवल पे है, कौन सा टाइप है, क्योंकि इसकी फर्दर टाइप्स रहती हैं। और अगर जिस बच्चे को खासकर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो, और दूसरा सिम्टम, अगर 3 to 5 ईयर्स का बच्चा है, उसको नीला पड़ रहा है और साथ में वो खेलते हुए थक जाता है, जल्दी ईजी फटिगेबिलिटी हो जाती है, जल्दी थक जाता है, बच्चा हेलते हुए आया और स्क्वैट पोजीशन में बैठ जाता है। स्क्वैट पोजीशन मीन्स एक पॉटी नी चेस्ट पोजीशन होती है, जैसे इंडियन स्टाइल में लोग बैठते हैं पॉटी करने हुए, तो ये एक नी चेस्ट पोजीशन में अगर बच्चा ऐसे बैठ रहा है तो ये भी एक हार्ट डिजीज़ का साइन है, क्योंकि इस पोजीशन में उसको रिलीफ मिलता है। तो कहने का मतलब एक टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट एक बीमारी है बच्चों में जो इस एज ग्रुप में पाई जाती है, और बच्चा नीला पड़ता है और दूसरा नी चेस्ट पोजीशन में फ्रिक्वेंटली बैठेगा। अगर ऐसे में किसी स्कूल में बच्चा है, पढ़ रहा है, ऐसे लक्षण बताता है तो फ्रिक्वेंट एक कार्डियोलॉजिस्ट से चेकअप कराएं और फर्दर उसके बारे में प्रोग्नोसिस जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारे मन में आ रहा है कि जिस तरह बच्चों को दिल में सुराख होता है, इस तरह अगर किसी बड़े आदमी को या ज़्यादा उम्र के लोगों को हो तो कितना फ़र्क है, कितनी जल्दी रिकवरी बच्चे में ज़्यादा जल्दी होगी या उस बड़े शख्स में जल्दी होगी? देखिए ऐसा है, सबसे पहले, और कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जो अनरिकॉग्नाइज्ड चला जाएगा, अडल्टहुड में प्रेजेंट करेगा। तो ASD एक ऐसा डिफेक्ट है, यूजुअली अगर स्मॉल ASD है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज इसका साइज इंक्रीज करता है। जैसे कोई 3 या 5 mm का सुराख था, उसका फॉलोअप इको में कराए, धीरे धीरे करके ये इसका साइज सपोज इंक्रीज करा तो ये 20 to 30 ईयर्स में जाके आपको सिम्टम्स देगा, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको सांस फूलना लगेगा, सीढ़ियाँ चढ़ने पे प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में फ्रिक्वेंट एक फॉलोअप करें, और लेकिन सिम्टम्स कुछ ज़्यादा डिफरेंस, जैसे मैंने बताया बच्चों में और एडल्टहुड में, बच्चों में तभी प्रेजेंट करेगा उसका साइज़ बहुत बड़ा, बहुत साइज मतलब ग्रॉस मिक्सिंग होगी ब्लड की दोनों के बीच में।
तभी करके बच्चा वो प्रेजेंट करेगा एज फेलियर, हार्ट फेलियर। बट धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके जो चैम्बर्स हैं, क्योंकि लेफ्ट का प्रेशर ज़्यादा होता है, राइट का प्रेशर कम होता है, तो ब्लड जो होता है लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर पंप आता है, तो ये ज़्यादा ब्लड इस तरफ में आएगा राइट साइड में, धीरे धीरे ये राइट साइड के चैम्बर्स जो होंगे वो डायलेट करेंगे, साइज़ बड़ा होगा। जब साइज़ बड़ा होगा उसमें ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो ज़्यादा ब्लड आके वो धीरे धीरे उसका पंपिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी स्टार्टिंग में। अब उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे करके राइट साइड का चैम्बर फेल करता है, आरवी फेलियर। तो वो क्या करता है, वो साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं बड़ों में, उसको फेलियर के सिम्टम्स आते हैं वो आफ्टर 30 to 40 ईयर्स की एज ग्रुप में। डिपेंड करता है वो भी उसका साइज़ क्या है। अगर साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, आप नेचुरल हिस्ट्री में देखेंगे कि कुछ का साइज़ सपोज सेम साइज़ रहता है, बढ़ता नहीं है, तो उसमें कुछ सिम्टम्स अनरिकग्नाइज चले जाएगा। मैंने 80 to 90 ईयर्स में भी देखा है ESD। तो रिकवरी के चांसेस किसके ज़्यादा रहते हैं? रिकवरी के चांसेस देखो, ऐसा नहीं है कि बच्चों में साइज़ अलग अलग है दोनों में। अगर बच्चे में फेलियर की, तो आपको उसको चाइल्डहुड में ही उसको इंटरवीन करना है। जैसे डिवाइस क्लोजर है, जहाँ ओपन हार्ट सर्जरी करके उसमें पैच लगा देते हैं, तो उसको वैसा करेक्ट करना है इमीडिएटली। वो इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, वो किसी दिन और बात करेंगे। किस किस में सर्जरी की इंडिकेशन है, कितने साइज़ पे क्या करना है। डॉक्टर साहब, और कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो बच्चों को या 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें पाई जाती हैं? यस, ब्रॉड कैटेगरीज में मैंने जैसे दो आपकी साइनोटिक और एसाइनेटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज बताई। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जैसे कम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज, वो ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें टॉप फिजियोलॉजी जैसे हमारा रहता है, इसमें बहुत ही कम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज आएंगी। वो यूजुअली बहुत सवेयर रहती हैं, कभी कभार जैसे DORB, VSD, PS है, उनमें बेसिकली जो है लाइफ स्पैन बच्चों का काफ़ी कम होता है, राइट। तो ये सारी और जैसी बीमारियाँ, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा हमारी रहती है डिजीज़, जैसे एओर्टा का एक सिकुलिन जैसी रहती है, स्टेनोसिस जिसको हम लाइक कोआक्टा एक रीजन में एक स्टेनोसिस रहती है, उसमें बैलून डायलिटेशन करके हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये है। फिर होता है ऐसे राइट और लेफ्ट चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट के, यूजुअली लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड होते हैं, राइट वाले राइट। तो कभी इनका इन्वर्शन हो जाता है, सपोज राइट वाला चैम्बर लेफ्ट साइड चला गया, लेफ्ट वाला राइट चला गया। जब वेसल्स हमारे जो आर्टरीज निकल रही हैं हार्ट से, वो रिवर्स हो जाती हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज को TGA कहते हैं, इनका रिवर्स हो जाना। तो ये सारी यूजुअली ये बीमारियां जो होती हैं ये शेद के साथ एसोसिएटेड होती हैं। कम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज का मतलब है आपको मल्टीपल कंजेनिटल डिजीज एक ही पेशेंट में है, राइट। शेद भी है, ट्रांसपोजिशन भी हो गया, एक आर्टरियल रिवर्स भी हो गया, जब वेंट्रिकल जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं वो भी रिवर्स कर गए हैं। तो ये सारी बीमारियां हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर जी ने बताया कि अगर किसी के बच्चे के दिल में शेद है, तो फिलहाल हम भी चाहते हैं किसी के दिल में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये चीज़ होती है, ये सिम्टम मिलते हैं, तो वह घबराए नहीं, क्योंकि इसका इलाज है। और जैसे डॉक्टर जी ने पूरी तरीके से ब्रीफ करके बता दिया कि क्या क्या साइज़ होता है और किस तरह से उसको रिकवर किया जा सकता है, तो ऐसे ही अगर आप किसी को भी लगता है कि आपका बच्चा जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है या ये सिम्टम दे रहा है, तो ज़रूर अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर के पास बच्चे का चेकअप कराएं, ताकि भविष्य में आपको या आपके बच्चे को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। हम डॉक्टर जी से आगे भी मुलाकात करते रहेंगे और भी कई सारे जो सवाल होते हैं लोगों के, वो जान के इनसे पूछेंगे कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें हैं, जो क्या क्या तरीके हैं जो अपनाए जा सकें अपने दिल को स्वस्थ रखने के, वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। फिलहाल तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।